रेखा सरकार आई है तो वास्तविक रूप में काम होना शुरू हुआ। दिल्ली का में तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। रेखा जी हर तरफ जैसे कहें। बहुत बड़े बड़े छठ घाट बनाए गए हैं, पूरी व्यवस्था की जा रही है, उनकी पूरी तैयारी जोरों शोर से चल रही यमुना सच में स्वच्छ हो गई। हमने तो जब देखा केजरीवाल डुबकी लगाएंगे इस बार। ये वो लगवाएंगे तो उनको। बोलते थे। देखिए, रेखा सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। छोटे व्यापारी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, एज अ लेडी बहुत सुरक्षित फील होने लगा है दिल्ली में। 27 सालों से इतनी त्रस्त थी दिल्ली, अब एक नया सवेरा दिल्ली में उजागर हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम शोभा उपाध्याय है। दिल्ली सरकार के 7 महीने पूरे हो गए हैं, क्या बदलाव दिख रहा है? दिल्ली सरकार सबसे मिलजुल कर सबको साथ में लेकर चल रही है। ये त्योहार भी बताता है कि सारी महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया है और साथ में मना रहे हैं। ये दिखाता है कि हम सबके साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो यही परिवारवाद का सिद्धांत, परिवार को लेके चलने का सिद्धांत है, आज सबका जिस साथ। प्रकार से पहले मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित जी, आतिशी मारलेना जी, क्या लग रहा है पहले इस तरीके से त्योहार मनाया जाता था सीएम हाउस में? हम लोग तो उनकी पार्टी में नहीं थे तो ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पर शीला दीक्षित करती थी लोगों को। करते थे। हाँ, और विकास में और भी। वहाँ की क्या डेवलपमेंट दिख रहा है दिल्ली में, यदि उंगलियों पे गिना सके दिल्ली वासियों की? दिल्ली का में तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। रेखा जी हर तरफ जैसे कहें, यमुना सफाई से लेकर जो पानी की व्यवस्था, अभी पानी भरने का रोकना और सफाई अभियान, ये बहुत अच्छा काम कर रही है रेखा गुप्ता जी। और सब जगह उनका ये बहुत चर्चा है, बहुत लोकप्रिय हो गई बहुत जल्दी। इस बार लग रहा है कि छठ ऐतिहासिक होने वाला है, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता अलग अलग यमुना हाँ, घाटों का बिल्कुल दौरा छठ कर रही है। ऐतिहासिक होगा और होना भी चाहिए। बहुत दिनों से दिल्ली वालों की डिमांड है कि छठ छठ पूजा में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता यमुना और की इस बार सफाई को लेकर क्या कहेंगे? यमुना सच में स्वच्छ हो गई। हमने तो जब देखा केजरीवाल डुबकी लगाएंगे इस बार। लगाना चाहिए, वो लगवाएंगे तो उनको। बोलते थे। मैम, आखिर में जानना चाहेंगे, केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे, हाँ। क्या कौन? दिखा? केजरीवाल इन 11 केजरीवाल सालों में देखिए, हमने अपने लंदन। अपनी प्लानिंग होती है, अपने अपने सपने होते हैं। वो बेचारे सोचते थे कि चलो कर लंदन पेरिस बनाएंगे, तो उनकी सोच है। अब चलो पंजाब को बना लें, हम तो कहते हैं। तो आखिर में क्या करना चाहेंगे सीएम आखिर रेखा में ये गुप्ता? कहना चाहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के उसूलों पे चलने वाली सरकार, उसके मुख्यमंत्री मोदी जी के निर्देशों के अनुसार जैसा वो हम लोग सब चाहते थे वैसे मुख्यमंत्री हैं। और इस तरह से सबको मिलकर सबके साथ चल रही हैं। ये बहुत ही हम सबके लिए गर्व का विषय कितना नंबर देंगे 100 में से रेखा गुप्ता है। को? अरे अब नंबर मत दिलवाइए, हम तो टॉप मोस्ट मानते हैं, और हाईएस्ट। अरविंद केजरीवाल को 11 सालों में कितना नंबर मिलेगा आपकी तरफ से? केजरीवाल को, उनको भी मैंने दिया, भाई हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, हम क्यों किसी को डाउन ठीक है, करें। ठीक है। बस ठीक सबका है। साथ, सबका विकास। ठीक है मेरा नाम दीपिका जैन मैम, है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, आज क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, पहली बार एक सीएम सीएम हाउस पे कार्यक्रम महिलाओं के लिए कर रही है। उससे पहले उन्होंने अभी रामलीला निकली है, रामलीला के कार्यक्रम महिलाओं के लिए गरबा किया है। उससे पहले महिलाओं का जो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, हरियाली 3 दिन का कार्यक्रम किया। तो महिलाओं के लिए समझते हुए, वो महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए और पूरे मान सम्मान के साथ, स्नेह के साथ ये कार्यक्रम कर रही हैं। और बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार, मैं अपनी लाइफ में पहली बार सीएम हाउस आई। इससे पहले केजरीवाल की सरकार थी, आतिशी मारलेना भी मुख्यमंत्री रही है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, क्या उसमें पहले होता था क्या? देखिए, कभी महिलाओं के लिए कभी सोचा ही नहीं गया। वन मैन आर्मी कहते ना, उस तरह से चली है। कभी सिर्फ अपना, अपने परिवार का उन्होंने सोचा है, बाकी कुछ नहीं। कभी इस दिल्ली की महिलाओं को उन्होंने पूछा तक भी नहीं। तो हार तो पहले भी आते थे और इसी तरह से मनते थे। लग रहा है सनातनियों का सरकार चल रहा ये दिल्ली की जनता का सहार है। है। जिस प्रकार सभी से इसमें एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो सनातन मान के करें, चाहे किसी प्रकार। मैं जैन परिवार से हूँ, मेरे यहाँ सनातन मतलब करवा चौथ का त्योहार नहीं होता, लेकिन मुझे भी निमंत्रण पहुंचा और मैं भी आई। जिस प्रकार से सरकार के 7 महीने पूरे हुए, क्या बदलाव दिख रहा है, यदि उंगलियों पे गिना सके जो काम हुए हैं दिल्ली में? बिल्कुल दिख रहा है, और आप भी उसे जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप यमुना ही देख लीजिए, बिल्कुल साफ हो गई है यमुना। अब झाग नहीं है, अब हमारी छठ मैया आराम से घुस सकती है उसमें। ऐतिहासिक होने वाला है छठ। ऐतिहासिक होने वाला है। बहुत बड़े बड़े छठ घाट बनाए गए हैं, पूरी व्यवस्था की जा रही है, उनकी पूरी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। हाल ही में रेखा गुप्ता ने निरीक्षण की है अलग अलग घाटों का, उन्होंने साफ कहा कि इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। साथ ही जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने घर बना दिया थे यमुना, तो उसकी सफाई लगातार जो है जोरों शोरों से चल रही है। जोरों शोरों से चल रही है, और खुद जाकर, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अखबारों में इश्तिहार देकर नहीं काम कर रही है, वो खुद जाकर अपना सारा निरीक्षण कर रही है।
सब चीज को खुद जाकर देख रही हैं, जमीन पर उतर कर देख रही हैं। चाहे इससे पहले बाढ़ का माहौल था, तब भी वो लोगों के बीच में गई हैं, बाढ़ पीड़ित बहन भाइयों के बीच में गई हैं, उनके दुख सुख में साथ ही खड़ी रही हैं, और जो व्यवस्था उन पे बन पड़ी उन्होंने बहुत अच्छे से वो व्यवस्था दी है। आपने कहा यमुना की सफाई लगातार हो रही है, घाटों की सफाई हो रही है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे, उन्होंने तो वादा किया था। देखिए, डुबकी तो वो नहीं लगाएंगे, पैर फिसल गया तो, क्योंकि इतनी साफ यमुना है, पैर फिसल गया तो इसलिए केजरीवाल तो डुबकी लगाने से रहे। लेकिन वो लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे पहले। देखिए, हम अपना भारत देश को अपने भारत देश ही बनाए रहना चाहते हैं, हम लंदन पेरिस में चाहेंगे ही नहीं। आखिर में क्या करना चाहेंगे रेखा गुप्ता? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देने चाहूंगी, और अनंत खुशियां उन्हें मिले, जो मुकाम वो पाना चाहती है वो मुकाम भी उन्हें मिले। कितना नंबर देंगे 100 में से रेखा गुप्ता सरकार को इन 7 महीनों में? देखिए, मैं तो 100 में से 100 ही दूंगी, और केजरीवाल इन 11 सालों में थे? 100 में से 0, क्योंकि मेरी गली में खुद उन्होंने पोस्टर लगवाया था, बधाई हो कांति नगर, सड़क बन गई। मैं पूरे दिन ढूंढती रही वो कौन सी सड़क बनी थी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं। आज के समय एक पब्लिक के लिए एक हम लोग जो मैम के साथ मिल के करवा चौथ मनाने की प्रथा शुरू की है मैम ने, ये बहुत ही अलौकिक है। ये बहुत अच्छे तरीके से एक मिलजुल के बिताने वाली जो हमारी संस्कृति होती है, जिसमें सब मिलजुल के खाते हैं, मिलजुल के त्योहार मनाते हैं, उस तरीके का फीलिंग आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के 7 महीने पूरे हुए, उस पर क्या कहेंगे जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, नहीं बट यस अभी जो जिस तरीके के स्टेप रेखा जी उठा रही हैं, उससे हम लोग की बहुत उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, और हम लोग जैसे लोग जो छोटे व्यापारी हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, एज अ लेडी बहुत सुरक्षित फील होने लगा है दिल्ली में। मैं सरिता जिंदल हूँ, एक्स काउंसलर विकासपुरी। मैम, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए और क्या बदलाव दिख रहा है इन 6-7 महीनों में? देखिए, 6-7 महीनों में तो दिल्ली का और दिल्ली वालों का बिल्कुल ही मूड इतना बढ़िया हो गया है कि आप लोग भी देख ही रहे हैं। और जो 27 सालों से इतनी त्रस्त थी दिल्ली, अब एक नया सवेरा दिल्ली में उजागर हुआ है। और यमुना जी की सफाई का कल ही इतना ऐलान हुआ है कि इतना काम यमुना जी पे हम करेंगे कि वो अपने वास्तविक रूप में वापस आएगी। स्वच्छता का भी बहुत काम हो रहा है, और दिल्ली हमारी दिल से काम कर रहे हैं और साफ सुंदर हो रही है। इस बार क्या लग रहा है छठ महापर्व जो है ऐतिहासिक होने वाला है? हाँ बिल्कुल, छठ महापर्व इस बार सदियों बाद दिल्ली में या पहली बार कहें कि जमुना के किनारे छठ पर्व मनाया जाएगा। दोनों तरफ जो जमुना जी हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे छठ घाट बनाए जाएंगे, और हमारे सभी बिहार के भाई बहन बहुत ही अच्छे से इस बार छठ पर्व मनाने वाले हैं। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमने लंदन पेरिस बना दिया इन 11 सालों में, क्या दिखा आपको लंदन पेरिस का? ये तो सभी को जग जागृत बात है, सभी को मालूम है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी या बाद में आप पार्टी की सरकार थी, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च हुआ और करप्शन हुआ है। लेकिन अब जब मोदी जी के हमारे हेडिंग में रेखा सरकार आई है, तो वास्तविक रूप में काम होना शुरू हुआ है। रेखा गुप्ता सरकार का आने के बाद जो देख रहे हैं अलग अलग जो है जितने भी जो त्यौहार अच्छे से मनाया जा रहा है, चाहे ये दुर्गा पूजा हो उसमें 12 यूनिट फ्री बिजली मिल रही हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो अपने मजदूरों भाइयों के साथ मना रही है, आज करवा चौथ जो है मना रही है सीएम हाउस में आप लोग के साथ। देखिए, आज हमारी सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी 500 बहनों के साथ करवा चौथ मना रही हैं, और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे जो सनातनी संस्कार हैं या हमारे त्योहार हैं, ये एक्चुअली में सनातनी से भी ऊपर उठकर हमारे जीवन को एक अच्छे से जीने का तरीका है। और उसी की कड़ी में करवा चौथ में सभी बहनें इतनी लगन से और इतने प्यार से आज का त्योहार मनाएंगी, आप आगे रील्स देखिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जिस प्रकार से रेखा गुप्ता लगातार अलग अलग जगहों पे जा रही है, दौरा कर रही है, उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली को दिल्ली बनाना है पेरिस में। बिल्कुल सच बात है। दिल्ली को हम एक और भी अच्छे वाली दिल्ली बनाएँगे कि पूरे देश में क्या पूरे ही विश्व में दिल्ली का नाम रोशन होए, और सुंदर दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, ऐसे हम बनाना चाहते हैं। आखिर में क्या करना चाहेंगे रेखा सरकार को? देखिए, रेखा सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे मोदी जी की तरह रेखा जी भी अपना पूरे यत्न से और पूरे समय से दिल्ली की सेवा में लगी हुई हैं। उसका प्रारूप और इसका नतीजा सभी लोगों को दिखने भी लगा है। कितना नंबर देंगे 100 में से रेखा गुप्ता को? 100 में से 100 है आज की तारीख में। आज 100 में 100। अरविंद केजरीवाल 11 साल काम किए। काम किया है, उनके तो सिर्फ ऐड के होर्डिंग पोस्टर्स ही दिखते थे। देखिए, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक महिला सीएम है
और महिला सीएम होने के नाते उन्होंने सबको, महिलाओं को इनवाइट किया है और महिला सशक्तिकरण हो, इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि महिलाएं आएंगी तो अच्छा उत्सव मनेगा। करवा चौथ का त्योहार महिलाओं का त्योहार होता है और वो हंसी खुशी मने, सभी के साथ मिलकर बने, इसी शुभकामनाओं क्या के इस प्रकार से पहले होता था? अरविंद केजरीवाल की सरकार में हाथी से मार लेना, महिला सीएम थी, फिर उसके बाद उससे पहले शीला दीक्षित। देखिए, स्वाति मालीवाल जी भी आप सरकार में ही थी, उनके ऊपर भी कितना अत्याचार हुआ था। तो पीछे की बात कुरेदने से अच्छा हम हंसी खुशी का माहौल है उसकी बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।